वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज ये गुलाउदी देखो कितनी तेज़ी से, इतनी बहुत ढेर सारी खिल रही है और बहुत सुंदर लग रही है। कम से कम 5-6 कलर हो गए हैं ये मेरे पास। लास्ट ईयर तो 2 एक्स्ट्रा थे, वाइट भी था और पीच कलर भी था। वो ख़त्म करो के चक्कर में सब ख़त्म हो गया है। तो मैं आज बताऊँगी कि सर्दियों में हम प्लांट के साथ क्या करें और क्या ना करें। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने सीडलिंग लगाई थी, सब बेकार हो गई, कुछ भी नहीं उग पाया पेंट के चक्कर में। तो सबसे पहले तो सर्दियों में आप मल्चिंग कर दो। ये धान की भूसी से मल्चिंग की हुई है, जैसे हमारे प्लांट की जड़ों को ठंडक नहीं लगती है। एक तरह से हम इन्हें चादर उड़ा देते हैं। तो आप इसमें वो लगे हुए देखिए, फ्लावर बड भी आने लगी है। और ये मेरे पानी ज़्यादा बच्चों ने डाल दिया, जो रेंट पे रहते हैं वो बच्चे पानी डालते थे तो बिल्कुल बेकार हो गई गुलदाउदी के प्लांट जो मैंने रिपोर्ट किए थे। और ये हड्डियनियम में पानी बिल्कुल मत दो। और एक बात हमेशा याद रखो कि चाहे ये मैंने परसों पानी लगाया था और देखो इस तरह से, और आज मैंने नहीं लगाया है। और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगी ऊपर की मिट्टी तब तक मैं नहीं लगाऊंगी। एक तो हड्डियनियम के प्लांट बहुत महंगे होते हैं, तो अगर ख़राब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन से मर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। एक बात हमेशा प्लांट के बारे में गांठ बांध लीजिए, चाहे आप साउथ में रहते हो, चाहे ईस्ट में रहते हो, चाहे मिडिल में रहते हो, उत्तर भारत में रहते हो, चाहे वेस्ट भारत में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपकी मिट्टी ऊपरी लेयर 1 इंच की सूख जाए तब आप उसमें पानी लगाइए, वरना पानी मत लगाइए। ये सर्दियों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ड्राई मिट्टी हो रही है, फिर भी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसे अगर 1 इंच की खुदाई करेंगे तो अंदर से मिट्टी गीली गीली लगेगी। और जो भी कटिंग है या आपने सीडलिंग की है वो सब आप ढक के रखो। देख रहे हैं आप, आज भी बादल है, धूप निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। और तो अपने प्लांट को ढक के रखिए। और ये देखिए, मैंने अपने बल्ब वाले प्लांट को सारे प्रून कर दिए हैं, सारे कट कर दिए हैं, क्योंकि अब ये डोरमेंसी में जा रहे हैं, मतलब चले ही गए हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब मत करो। बस ये कैक्टस वगैरह है, एक कलांचो है या फिर और है, तो इन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। कलांचो में तो चलो फ्लावरिंग होगी, मगर फिर भी पानी तभी दो जब ये ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए 1 इंच तक की। ये देखो बिल्कुल ड्राई है, फिर मैंने पानी नहीं डाला है। और ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पूरे दिन की धूप मिले इन्हें। ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की धूप मिलती है, जब तक धूप रहती है। और ये देखो बालसम खूब अच्छे से चल रहे हैं। और ये भी मैंने प्रून कर रही है लिली रजनीगंधा, और ये मैं प्रून कर दूंगी। रजनीगंधा प्रून कर दी है क्योंकि ये गर्मियों के प्लांट है, तो सर्दियों में इन्हें बिल्कुल ऐसे छोड़ दो। और जो हमारे शेड लविंग प्लांट है उन्हें इस तरह से रखो कि वॉल के साइड में रखो, कि धूप निकले तो पीछे से गर्माहट भी मिले इन्हें। गर्मियों में तो ऐसे नहीं रखना चाहिए वॉल से, मगर सर्दियों में वॉल से लगा के रखो। ये मेरा साउथ की साइड में है, तो अगर धूप निकलती है तो इन्हें गर्माहट मिलती है। डायरेक्ट धूप नहीं मिलती है, मगर धूप की गर्माहट जैसी लगती है। ये मेरे सकुलेंट सारे धुलने हुए, पर मैं धुल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने अगर धुल दिए तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर जिस दिन धूप नहीं लगी तो उस दिन मैं इस पर स्प्रे कर दूँगी। और ये देखो इस तरह की मिट्टी, अगर आपके इंडोर प्लांट भी है तो इस तरह की मिट्टी बना के रखो, जिससे कि आप हाथ से भी चला लो। बहुत पोरस, बहुत हल्की मिट्टी है, जिसमें कि पानी रुकेगा ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है। तो ये देख रहे हैं। और इस तरह की अगर फ्लावरिंग शुरू हो गई तो आप कट कर दो फूलों को, कोलियस के फूल जितने भी हैं उन्हें कट कर दो। और सभी अच्छे चल रहे हैं, बस ये गंदे हो गए हैं, अभी पेंट वगैरह चल रहा है। और ये देखो 3rd फ्लोर पर मेरे पड़े हैं, 1st 2nd, और ये 3rd में मैं खड़ी हुई हूँ। 3rd फ्लोर पे पड़े हुए, बस यहाँ पे धूप बहुत हल्की हल्की आती है, मुश्किल से 20-25 मिनट की धूप आती है। तो ये कैल्थिया वगैरह इस तरह से मैंने छुपा के रखा है, देख रहे हैं आप ये। और इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। अगर आपके किसी भी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि अभी पतझड़ अब शुरू होने वाला है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है, तो पत्ते पीले हो रहे हैं तो टेंशन मत लो। मगर हाँ, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये चीज़ चेक कर लो, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। मेरा अभी इसमें किसी में भी फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट। और ये यूफोर्बिया मिली वगैरह है, इन सब के पानी बिल्कुल कम दो, बहुत कम दो। और ऐसी जगह लगाओ जहाँ खूब तेज़ धूप लगे। ये मैंने रिपोर्ट कर दिया था, शोर मचा रहे थे सब घर में कि इतना पत्थर का बना रखा है, इतना भारी बना रखा है। तो मैं 2 प्लांटर ऐसे बने हुए फेंक के आई हूँ, ये भी फेंकना है, तो मैं कोई जुगाड़ करती हूँ तो इसे ही फेंक दूँगी। ये नेस्टेशियम में भी देखो नीचे नीचे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। ये तो नेचर है, जो पुरानी पत्तियाँ वो ख़राब हो जाती हैं और नए नए पत्तियाँ निकलती रहेंगी। तो पानी आप कभी भी मॉर्निंग में मत लगाओ, और हमेशा मोटर से ला के पानी लगाओ। टैंक का पानी बिल्कुल मत लगाओ, इस चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत ठंड पड़ रही है। अगर उत्तर भारत में तो बहुत ठंड है, तो आप उसी हिसाब से पानी लगाओ कि जब
पानी सूख जाए तब पानी लगाओ, और मोटर का पानी ही लगाओ, ताज़ा पानी जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं वो लगाओ, क्योंकि ठंडा पानी टैंक का डाल देंगे तो इन्हें बहुत तेज़ी से ठंड लगती है, इनकी जड़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, सब मर जाएंगी इस तरह से। और जो सेंसिटिव बहुत प्लांट है उन्हें ढक भी दो, शाम को ना ढक के रख दो। जैसे अपने कैल्थिया है, तो मैंने बड़े बड़े प्लांट हैं उनके बीच में छुपा के रख दिया, कोलियस के बीच में, या फिर क्या कहते हैं आपके सक्लेंट प्लांट है, वो भी किसी शेडी एरिया में रख दो जहाँ धूप भी मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट अच्छे से चले तो प्रूनिंग करते रहें आप, मगर सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो कर दें। डेड फूल है, डेड हेडिंग हटा दे। और ये देखो डफनबेकिया की मिट्टी किस तरह की है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट भुरभुरी है, मगर दलदली नहीं है, गीली है मगर दलदली नहीं है, मॉइस्चर है इसमें हल्का हल्का। और मैंने 3 दिन पहले पानी दिया था, 3 दिन पहले पानी दिया था। और ये भी मैंने रैली पूरी प्रून कर दी है, और इसे अब हम फरवरी में मिलेंगे, फरवरी में थोड़ी सी खाद देंगे। और ये जेट प्लांट की मिट्टी भी इसी तरह से रखो, एक्सेस वाटर मत डालो बिल्कुल। कलांचों में भी ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो भी रूट आउट हो जाएगा, उसमें भी बिल्कुल सड़ जाएंगी, जड़ें उसकी गल जाएंगी। और ये सक्लेंट फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं इन्हें सुबह की धूप दो। ये मेरी मॉर्निंग की धूप यहाँ पे आती है, 12-1 बजे तक की धूप आती है, या 10 बजे तक की तो आती ही है। तो इस तरह से आप रखो अगर हो सके तो। मेरी तो स्पेस ऐसा नहीं है, मेरी तो जान खाई जा रही है, हटाओ हटाओ यहाँ से। और इस तरह की बीट भी होती है, बीट से जितनी भी या एक्स्ट्रा जी मेरी पिटोनिया निकल रही है देसी वाली, तो इन्हें सबको निकाल दो। और जितने भी शेड में रखने वाले तो इस तरह से, अगर इसके ऊपर आप नेट भी लगा सकते हो तो वो भी अच्छा है। धूप के टाइम में धूप निकले तो धूप में रख दो, वरना शेड में ही रहने दो। तो और ये पुदीना भी देखो मेरा कितना अच्छा चल रहा है इतनी ठंड में भी, तो इसे भी शेड में रखो, इसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मुझे तो बहुत जुकाम हो गई ठंड की वजह से, बहुत सर्दी भी पड़ रही है। धनिया मैंने कट कर लिया था, ये फुरबा मिली हुई मैं धूप में ही लगाऊंगी। ये कटिंग्स वगैरह भी लगी हुई हैं, ये मैंने गुलाबी कटिंग लगाई है, जो नीचे से शक्कर निकलती है वो लगाई हैं, देखो अच्छे से चल गई हैं। ये प्लूमेरिया भी है, डोरमेंसी में जाने वाले हैं, इसमें बर्ड्स तो आई हैं मगर खिल नहीं रही हैं। तो डोरमेंसी के जितने भी प्लांट हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बस हल्का पानी दे दो। और गुलड़ भी डोरमेंसी में जा रहे हैं मेरे, तो खैर फिर भी फुल सन में रखे हुए हैं, तो ये धूप अच्छी लग जाती है तो कुछ बर्ड्स भी आ रही हैं, तो इनमें भी पानी कम ही दो। अगर आपकी मिट्टी ऊपरी लेयर सूखे तब डालो, एक्स्ट्रा वाटर मत डालो कि हाँ हमने पानी पिया है तो लाओ चलो डाल ही देते हैं इसमें भी पानी, तो वो बिल्कुल मत करो गलती, इससे आपके प्लांट बिल्कुल मर जाएंगे। ये डॉफ वाला मेरा है क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, शायद ठंड की वजह से नहीं हो रही है। और ये भी देखो, इसकी भी मैं सारी प्रून कर दूँगी पत्ते, और इन्हें भी रख दूँगी। फरवरी में इन सबको थोड़ी थोड़ी खाद दूँगी मैं, 2-2 मुट्ठी, और फिर ये इनमें फूल लूँगी। अभी तो इन्हें डिस्टर्ब करना बेकार है, जब धूप निकलेगी और मिट्टी सूखेगी तब पानी दूंगी, ऐसे पानी भी नहीं दूंगी। रोज़ में भी अभी बिल्कुल रिपोर्ट, लोग कहते हैं रिपोर्ट करें ना करें, अभी बिल्कुल रिपोर्ट मत करो अभी। अगर आपने प्लांट को बिल्कुल ना छेड़ें, बस इस तरह से डेड हेडिंग करते रहें, हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग। फूल डेड हो गए तो, या ब्रांच कोई सूख गई है तो वो कट कर दो, मगर आप बिल्कुल पूरी तरह से आप हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत करो। ये फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, क्या गुलाब में क्या गुलहड़ में, किसी में भी नहीं। पत्तियाँ गिरती हैं तो गिर जाने दो, पर आप इसके हार्ड प्रूनिंग अब बिल्कुल मत करो, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, ओस बहुत पड़ रही है, ओस पड़ती है रात भर ओस रहेगी तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो इस तरह से अपने प्लांट की केयर करो, देखभाल करो, तो ऐसी वजह ही नहीं है कोई आपके प्लांट मर जाए। आप खूब अच्छे से फर्टिलाइजर, अगर जो हमारे जो सर्दियों के प्लांट है, सीजनल प्लांट है, उनमें तो आप खाद देते रहो लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर डोरमेंसी वाले प्लांट है तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र, पानी की जगह लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाल दो। अब जरबेरा है तो मेरे न्यू गार्डनर हैं फ्रेंड्स, वो बहुत परेशान रहते हैं जरबेरा से। तो पहले तो आप अगर न्यू गार्डनर है तो जरबेरा लगाओ ही मत, अगर लगा ही रहे हो तो उनमें बहुत कम पानी डालो। और बहुत मुश्किल से मेरी एक बर्ड निकली है, वरना बिल्कुल ऐसा लग रहा था डेड हो गए हैं प्लांट, तो अभी मुश्किल से तैयार हुए हैं रेडी। थोड़ी थोड़ी सी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो पानी कम डालो, पानी डालोगे तो इनकी रूट बहुत जल्दी गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। ऐसे ये पान वगैरह के प्लांट हैं जो शेड में रखने वाले हैं, इनमें भी कम पानी डालो। मैं ऊपर धूप में ले आई हूँ, अभी इन्हें हल्की धूप मिलनी चाहिए मॉर्निंग की, तो इसलिए धूप में रखे हैं। दिख रहे हैं ये पान का प्लांट बेल है, तो इस तरह से इनकी केयर करो। और ये मेरी राखी बेल है कृष्ण कमल, तो इसका भी ये जो पत्ते हैं जब लेके आई थी तो मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब इसमें ये पत्ते थोड़े कट बेकार हो गए तो इन्हें आप निकाल दो, प्रून नहीं करना है क्योंकि अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। डोरमेंसी पीरियड में आ रहा है ये, जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा तभी इसमें खूब अच्छी सी खाद वगैरह लगा के चला देंगे। और ये देखो हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसमें,
क्योंकि इसे हल्की धूप मिल रही है। और इस तरह से गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप गुड़ाई करते हो अपने प्लांट की। गुड़ाई से ऐसा होता है ना, एयर सर्कुलेशन हो जाता है तो अच्छा रहता है। ये मैंने देखो कटिंग लगाई है इस तरह से, तो इसमें भी थोड़ी सी लीफ आनी शुरू हो गई है, मगर मुझे डर लग रहा है कहीं हिलने से ख़राब ना हो जाए। दिख रहे हैं आप, नीचे पत्तियाँ निकल रही हैं और ये भी है, ये छोटी छोटी सी निकल रही हैं पत्तियाँ। न्यू शूट शुरू हो गए। मेरी बहुत कटिंग ख़राब हुई है पेंटिंग के चक्कर में। इवन मेरा दहलिया भी लगाए थे, वो भी मेरे तोड़ दिए सारे पेंटर्स ने, बहुत दुखी कर दिया है। और ये कलांचों में बहुत कम पानी लगाओ। पानी की जगह जब भी मिट्टी सूखे तो आप फर्टिलाइज़र लगाओ। और पर्चलिका है, पर्सलिन है, 9 o'clock है, इन सबको आप पानी बहुत कम दो। धूप में ऐसी जगह रखो या खूब तेज़ धूप लगे। पानी तभी दो जब ये सूख जाए, बस ज़िंदा रहने के लिए। और जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये आप इन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हो। और ये देखो, ये बेल वाली गुलाब है। इस देखो ये मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी बहुत पोरस है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, हाथ से इसे ढीली कर दो, लूज़ कर दो, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बढ़ जाए इसमें। और ये गुलाब की मिट्टी भी देखो इस तरह की मैं रखती हूँ। ये प्लूमेरिया में भी थोड़ी सी बर्ड्स वगैरह आ रही हैं, मगर वही डोरमेंसी पीरियड शुरू हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा ये परेशान हो रहा है प्लांट। एकदम मौसम चेंज हो रहा है तो बस प्लांट भी परेशान हो जाते हैं, जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोग को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तो ऐसे ही प्लांट के साथ भी होता है, एकदम से चेंज होता है। और ड्राइड हेडिंग तो करते ही रहो, क्योंकि सीड निकल जाएंगे, निकलने लगेंगे, बनने लगेंगे। और देखो गुलाब की मिट्टी भी देखो कितनी पोरस है। मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर हाथ से, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में खुरपी बहुत चलाती हूँ, बहुत कम चलाती हूँ खुरपी। बस मैं इस तरह से करती हूँ और मिट्टी हल्की ढीली हो जाती है। तो इससे होता है कि देखो अंदर की मिट्टी है मॉइस्चर। आप कहो कि ऊपर की सूख गई है, तो अगर 2-3 इंच आप ऐसे निकालोगे तो उसके अंदर आपको मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर वाली गीली गीली मिलेगी। ये मेरा इस स्पून का है, तो ये इसीलिए है कि मैं जब भी मुझे मिट्टी चेक करनी होती है मैं ऐसे खोद के देखती हूँ। अगर नीचे मॉइस्चर हो तो पानी नहीं डालती हूँ। ये 3-4 अब सर्दियों में तो मैं एक दिन सप्ताह में डालूँगी पानी। 3 दिन पहले डाला था, वो भी हल्का सा स्प्रे किया था, स्प्रे टाइप का। और इससे मैं यही काम करती हूँ। और ये देखो इसमें थोड़ा सा वेदर का असर हो रहा है, फूल अच्छे खिल रहे थे, अब इसमें एकदम से अजीब सा हो गया। बालसम भी बहुत अच्छा से खिल रहा है ना। ये अपने आप सेल्फ सीडिंग से उगे हुए प्लांट है। ये मुझे नया कलर मिला, इसलिए मैं उखाड़ नहीं रही हूँ कि मुझे नए सीड मिल जाएंगे वाइट कलर का, तो इसलिए रखी हुई है। और मैंने कुछ कटिंग लगाई है, तो उन्हें भी मैं, आपने जितनी भी कटिंग लगाई है या सीडलिंग की है उन्हें सबको पॉलीथीन से कवर करके रखो, है ना, वरना वो सीडलिंग होगी नहीं। मेरी तो खैर ख़राब हो गई थी, सीड उग भी आए थे। अब ये देखो मेरा, ये डहलिया मेरे सारे तोड़ के रख दिए थे। ऊपर से इस पर कट्टा रख दिया था, पता नहीं क्या रखा था किस चीज़ का, तो ये सारे डहलिया तोड़ दिए हैं। ये देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी तो ये तोड़ दिए। तो इसमें मैं वैसे भी सपोर्ट देना था, मगर अब दुख तो लगता ही है। कुछ तो मिट्टी से ही सेट कर दिए, कुछ इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। और कुछ मैं लकड़ियाँ और लगाऊंगी। एक तो सारे जितने भी मैंने रखे थे स्टील के लगाने के लिए, वो सब बेच दिए उन्होंने गुस्से में। मुझे परेशानी हो रही है, मैं कहाँ से लाऊँ लकड़ी। और इस तरह से आप, अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो दही के मग से ढक दो जो भी कटिंग लगाई हैं। और इसके ऊपर मैंने ये चीज़ डाल दी थी। ये मैंने कटिंग तो नहीं, ये मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और ये देखो ये कटिंग, ये भी ट्रांसप्लांट किया था, तो सर्दी की वजह से मैंने इन्हें भी ढक के रखा है ग्लास से इस तरह से। ये मिट्टी से टच हो रही थी पत्तियाँ, तो इन्हें मैं कट कर दे रही हूँ, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसे इस तरह से ढक दो जिससे उससे बची रहो, जैसे धूप निकले तो हटा दो। और ये भी देखो, इसे भी मैंने ढक रखा है। ये अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, ठंड से ही हो गई ऐसी। और ये भी मैंने गुलहड़ की कटिंग लगाई थी, तो इसे ही मैंने इसे ढक दिया है। और ये एस्टर की कटिंग लगाई थी, ये भी ढक दिया है। और जो भी कटिंग लगाओ या जो भी सीडलिंग करो तो उसे ओस से बचाओ, ठंड से बचाओ। ये देखो, और फिर मैंने एक स्टिक लगा दी, जिससे कि इससे ब्रांचेस जो कटिंग लगाई है वो टच ना हो, क्योंकि टच होने से पॉलीथीन से पानी इसमें टच होगा तो ये सड़ जाएंगे। तो ये पानी भी बहता रहेगा नीचे और सही भी रहेंगे। कंपोस्टिंग भी अगर कर रहे हैं तो आप धूप में रख दो उसे, मॉर्निंग की धूप में। और ये कटिंग देखो बिल्कुल बेकार हो गई थी, बहुत अच्छी से चल गई थी, मगर हिलने से, इधर उधर करने से प्लांटर को ये ख़राब हो गई है ना, फंगल इन्फेक्शन हो गया है इसमें। तो जब हिल जाती कटिंग तो भी बेकारी हो जाती है। अब इनका भी इसी तरह से लगाओ कि उसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि ये गर्मियों के प्लांट है, ज़्यादा पानी पड़ेगा तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और ये मेरी लिली येलो कलर की थी, तो वो भी थोड़ी सी वैसी हो रही है। और ये देखो हर श्रृंगार मैंने अक्टूबर लास्ट वीक में इसमें प्रून कर दिया था, तो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। खाद वगैरह लगा के छोड़ दिया है। गुलाब में इस तरह से अगर मैंने सारी ये सीडलिंग फिर से की है और ये सारी लेयरिंग ग्राफ्टिंग की है, तो वो सबको मैंने पॉलीथीन बैग से ढक दिया है।
तो इस तरह से पॉली बैग से ढकना भी ज़रूरी होता है। ये देखो मेरा मैरून वाला मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसमें ऐसा लग रहा है हल्की हल्की सी जो सूट्स है वो जो इनकी आई बर्ड्स होती हैं उनमें से ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा हो कुछ, तो मैं इन्हें भी कवर कर दूँगी पॉलीथीन के। वैसे तो मैंने ये इनके नीचे रख रखा है बालसम और गुलाब के नीचे, तो ज़्यादा ओस नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी मैं इसे ढक देती हूँ। ठंडा बहुत हो रहा है, आज 2 दिन से तो ठंड बहुत पड़ रही है, तो मैं इसे इस पॉलीथीन से कवर करूँगी। एक हाथ से बनेगा नहीं, तो मैं दोनों हाथों से कवर कर दे रही हूँ। ये दोनों हाथों से मैंने कवर किया, एक हाथ से करती तो शायद हिल जाती है कटिंग, तो ये दोनों तरह हाथों से कवर करके इस तरह से इसे दबा दिए। मिट्टी में इसलिए रखा है बड़े पॉट में, एक तो इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होगी, दूसरे बड़े प्लांट के नीचे, और तीसरे ये इसमें हमें पहचान रही है कि हाँ इस प्लांट की इसमें मैंने लगाई है। मैंने ये चीज़ सभी में की है, जो जिसमें कटिंग की है वो उसी में मैंने रख दिया है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।